यूएई के अंदर मैं नौकरी कर रहा था ऑफशोर प्रोजेक्ट पे, अबू धाबी उमशे फील्ड के अंदर। जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। मैं रेस्ट करके ना, मतलब ऐसे होता था, हमारी 1 घंटे की शिफ्ट चलती थी और आधा घंटा रेस्ट करने के लिए हम अंदर जाते थे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर। और मेरा पहला दूसरा साल था जॉब का। सो आई वॉज द मोस्ट जूनियर इन द टीम। तो मेरा इजिप्शियन सुपरवाइजर था, वो जब भी मुझे देखता ना, उसने कभी मुझे, उसको अच्छा नहीं लगता था कोई भी नया बंदा, और स्पेसिफिकली जो इंडिया पाकिस्तान से हो। तो वो जनाब कोई इस तरह से कोई पेंटिंग की जॉब दे देनी, ये कर लो, उसको पेंट कर दो, क्योंकि ऑफशोर के अंदर ज़्यादातर आपको पता है रस्टिंग हो जाती है। जून का महीना, इतनी गर्मी, और ये बंदा मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू हो गया। अच्छा, ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेबिनार्स के अंदर और कैरियर काउंसलिंग सेशंस के अंदर ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न दी स्किल सेट। तो उस जवाब के अंदर मैं ये स्टोरी कोट करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ भाई। आप जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, आप इंजीनियर हो, तो आपको लोग बड़े अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। आप इस तरह से समझें कि एक्चुअली ऑयल एंड गैस फील्ड का थोड़ा सा ना आप कल्चर समझें कि अभी तकरीबन 10 साल हुए हैं ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर इंजीनियर्स का इनटेक शुरू हुआ है, इंडक्शन शुरू हुई है। उससे पहले क्या होता था, जो भी अनपढ़ है, जो भी अपने लोकल कंट्रीज के अंदर लोग काम करते थे, फोरमैन सुपरवाइजर, वही प्रमोट होके सारे काम कर लेते थे, और वही कल्चर चला आ रहा है पिछले 30-40 साल से। और हमारे हिस्से में भी उसी तरह के लोग आए, और ये लोग भी उसी खेप का हिस्सा थे जो जो हमारे ऊपर चिल्लाते थे, और हमें अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज वी वर एजुकेटेड पीपल। इन लोगों को स्पेशली खार होती थी कि यार ये अपने आप को इंजीनियर्स बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं। सो ये एक ना अजीब तरह की टसल होती है फील्ड के अंदर, जो कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, बड़ी मतलब ना शॉक कर देने वाली स्टोरी है। मतलब ना, जब ऑफशोर के अंदर आप जाएंगे तो डिफरेंट तरह के डेक होते हैं। हर डेक का अपना एक लेवल होता है, और वहां पे डिफरेंट तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन होती हैं। मुझे उस टाइम के एक सुपरवाइजर थे, वो पैलेस्टीनियन थे। उसने कहा कि उसने देखा, खैर कहा, मतलब आप इस तरह से समझें कि उनको होता है यार, ये पाकिस्तानी इंडियन है, मोस्ट जूनियर है, इसको मैंने ना तंग करना है। ये मुझे बुलाता है, मुझे नाम भी पता है लेकिन मैं मेंशन नहीं करूंगा। ऑन फील्ड बड़ा, मतलब ना बड़ा अच्छा, ये आपके मुंह पे आपका बिल्कुल सबसे बड़ा वेल विशर यही है, लेकिन ऑफ द मतलब ना फील्ड वो आपकी रिपोर्ट कभी अच्छी नहीं देगा, टीज करेगा। तो इस बंदे ने मुझे बुलाया। पहले तो इसको खार थी कि हम इंडियन पाकिस्तानी हैं, दूसरी खार ये थी कि हम लोग बोलते थे हम मुहंदिस हैं, इंजीनियर्स हैं, और तीसरा हम जूनियर थे। इसने मुझे ना सबसे लोअर डेक पे, जो ऑफशोर का सबसे लोअर डेक होता है ना, काफी आपको डर लगता है वहां पे जाते हो, इसने वहां पे भेजा प्रेशर का एक प्रोडक्शन वाल्व क्लोज करने के लिए। अब ऑफशोर के अंदर जो लोग काम कर चुके हैं ना प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो वाल्व क्लोज करने के लिए यूजुअली 42 टर्न्स होते हैं। तो उसने कहा कि आपने इसको काउंट भी करना है। ये ऊपर से मुझे देख भी रहा था। तो ये काफी बड़ा वाल्व होता है, यानी कि ना इसको टर्न करने के लिए इस तरीके से आपको एक टर्न लेना पड़ता है। अब 42 टाइम आप इस तरीके से करोगे तो इट्स रियली हार्ड। तो मैंने फिजिक्स का लॉ यूज करते हुए, उसके अंदर रॉड पड़ा हुआ था, काफी ना तकरीबन 6 फीट का लंबा रॉड पड़ा हुआ था। मैंने उसके हैंडल में उसको स्टक किया और उसको घुमाना शुरू किया। इट वाज वेरी इजी फॉर मी। अब ये बंदा ऊपर से देख रहा है कि यार ये मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, या फिर इसको ये काम तो बड़ी आसानी से इसने कर लिया, अब इसको किस तरीके से मेंटली टॉर्चर दिया जाए। ठीक है, इसने मुझे ऊपर से आवाज दी, और अरबी के अंदर मुझे समझ आ गई। इसने कहा इसको ओपन करो, इफ्ता इफ्ता। मैं कहा ठीक है, ये दोबारा ओपन करो और इसको हटा के इसको दोबारा क्लोज करो एज पर माई स्टैंडर्ड। भैया हमने दुनिया के आज़मी स्टैंडर्ड्स पढ़े, आस्ट्रो स्टैंडर्ड्स पढ़े, फिर आईएसओ स्टैंडर्ड्स पढ़े, लेकिन ये अरबियों का ये जो टीजिंग स्टैंडर्ड था ना, ये समझ नहीं आया। फिर इसी ही बिहेवियर ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि भैया कितने साल तक हम इस तरह के रगड़े की हल्की हल्की आंच पे जलते रहेंगे। तो फिर हमें, जब आप सोचना शुरू करते हो ना, किसी तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी इंडियन इंजीनियर्स का आना हुआ सर्विस कंपनी के थ्रू, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग थे। सो उनके थ्रू हमें थोड़ी सी ट्रेसेस मिले कि हम ये जो जॉब कैरियर अपने ऊपर जो चादर ओढ़े हुए हैं कि हम ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई भी बंदा साइट इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहा है, दे हैव टू लर्न स्किल सेट। यहां पे वो पॉइंट शुरू होता है, व्हाई वी नीड टू लर्न स्किल्स, ताकि हम कंपनीज के अंदर वैल्यूएबल सर्विसेज दे सकें। as long as we will be part of any engineering company as a site engineer, या फिर हम ऐसा काम कर रहे हैं, देखो आपकी जो वैल्यू होती है ना,
वो आपके काम की वजह से, आप कितने वैल्यूएबल स्किल्स ऑफर कर रहे हो, आप किस तरीके से कंपनी को हेल्प आउट कर रहे हो, आप क्लाइंट को किस तरीके से। अब क्लाइंट को हर बंदे का पता नहीं होता कंपनी के अंदर, क्लाइंट को उस बंदे का पता होता है जो क्लाइंट के जो सबसे रिक्वायर्ड चीजें हैं ना, उनको सॉर्ट आउट कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप स्किल्ड इंजीनियर हो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर, आप साइट इंजीनियरिंग से जॉब कर चुके 2 साल, या फ्रेश इंजीनियर हो, आप साथ में ये स्किल सेट सीख लेते हो, तो एवरी मीटिंग क्लाइंट इज गोइंग टू आस्क के वो वाला इंजीनियर कहाँ पे है, बिकॉज उसको प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में जानना है, उसको प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, उसको प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है, कौन से डिलीवरेबल्स हाईली एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर डेट्स के अंदर कंप्लीट होंगे, किन के ऊपर लैग चल रहा है, मतलब ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज हैं। सो क्लाइंट विल बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उससे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और नेक्स्ट कोई भी हायरिंग आएगी क्लाइंट साइड पे, अगर ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दोज पीपल विल बी इन द हाई रिकमेंडेशन कि यार इनको हायर करो। अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो, अगर आप सेफ्टी इंजीनियर हो, अगर आप इसी तरीके से किसी ना किसी स्किल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और स्किल ओरिएंटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। स्किल ओरिएंटेड नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर का टुकड़ा है आपके पास, सर्टिफिकेशन है, आपको उसके मुताबिक कंपनी को सर्व करना भी आना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। सो ये स्टोरीज थी जो कि हर एक इंजीनियर को, अगर आप फील कर सकते हो उस पेन को, जिस पेन के थ्रू आप डेली बेसिस पे साइट इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के थ्रू गुजर रहे हैं, जहां पे आपके इर्द गिर्द के लोग आपको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं हल्की हल्की आंच पे, ठीक है ना, जहां पे आपको कोई सिखाता नहीं है, जहां पे आप इस तरीके से समझें कि एक और मेरा ना, मतलब ना, हमें शुरू में ये भी एक गोली दी जाती थी कि आप जब सीख लोगे ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। यार ये सिखाएगा कौन कंपनी में? कंपनी में तो हर बंदा ध्यान रखे होता है कि कौन कितना काम सीख रहा है, और फिर आपको उन कामों के अंदर इंगेज रखा जाता है जहां पे नॉन प्रोडक्टिविटी हो, जहां पे बिल्कुल आपको फायदा ना हो। ऐसे ही एक और जॉर्डन के सुपरवाइजर थे, ही वॉज वेरी गुड। यूजली तौर पे ना अरबी लोगों को ज्यादातर इंग्लिश नहीं आती, सो देर इज अ वॉल, फायरवॉल होती है ना वो वाली, कि आपको वो ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को आती भी है ना, वो लोग भी आपको ऐसे कामों में उलझाए रखते हैं ना। तो वे एक जॉर्डन के सुपरवाइजर थे, ही वाज यूज्ड टू कम ऑन साइट लाइक वीकली बेसिस के ऊपर, तो हमें बड़ा कंफर्टेबल होता था, उसको इंग्लिश आती है, बट ही वाज सच अ क्लेवर गाय। वो जब भी जरूरत की चीजें समझने का टाइम आता था ना, प्लांट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, या सब इस तरह की, वो बंदा उस टाइम पे हमें कहता था, आप यू शुड गो इनसाइड, गो वर्रा, एंड गो, मतलब शरब शाय, एंड वी वर लाइक यार ये बंदा कितना अच्छा है यार, ये तो फरिश्ता है यार, ये कितना मतलब अच्छा मतलब। बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज्ड कि यार ये बंदा इतना होशियार है कि हमें काम नहीं सिखाना चाहता। सो स्किल सेट जो है ना, अपने ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट है, अपने ऊपर पैसों की इन्वेस्टमेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न न्यू स्किल्स टू अपग्रेड योर जॉब कैरियर। आप अगर इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, बीटेक इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपने तौर पे गूगल के थ्रू पढ़ना शुरू करें, यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू पढ़ना शुरू करें, रिलेट करें कि किस तरीके से ये जॉब करियर आपको हेल्प आउट कर सकता है। एज अ मतलब वॉलंटियर इसको पढ़ना शुरू करें। दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, प्रोजेक्ट पैदा कैसे होता है, प्रोजेक्ट को अपग्रेड कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, इसमें प्लानिंग फेज क्या है, इसमें एग्जीक्यूशन फेज क्या है, मॉनिटर कंट्रोल फेज क्या है, और क्लोजिंग फेज क्या है। हर प्रोजेक्ट की अपनी वैल्यूज होती हैं, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर उसको किस तरीके से लेके जाएं, एक इंजीनियर के तौर पे आपको ये चीजें बहुत सारी यानी कि हेल्प आउट करेंगी, और आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन करती चली जाएंगी। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद, एंड आई हेल्प engineers, job seekers, and professional people to implement project management on oil and gas projects and construction industry projects. अगर आप मेरे प्राइमावेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बने, जिसमें मैं आपके लाइव सवाल भी लूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि व्हाई इंजीनियर्स who are struggling to develop a potential job career, they need to learn skills. Okay, thank you very much.